गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 17 और 18। ओके, तो ये जीके का लेसन 17 और 18 हम लोग पढ़ रहे हैं। 17 है कल्चर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कल्चर्स ऑफ एग्रीकल्चर, और 18 है वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो आइए हम लोग कल्चर्स को पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में कितने कल्चर्स हैं, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर का मतलब केवल ये नहीं कि बस खेती आपने कर लिया, ठीक है, बहुत उसके पार्ट्स हैं। सो लेट्स रीड एंड नो इट। ओके, देखिए, फार्मिंग इज नो मोर कन्फाइंड टू द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। मतलब ये कि फार्मिंग या खेती का मतलब ये नहीं हुआ वो केवल फसलों को बोने तक ही या उगाने तक ही सीमित नहीं है। इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। इसमें तमाम कार्य हैं जो कि एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। सम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इनको पहचानिए और फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों में भरिए। फर्स्ट देखिए, A method of growing plants without soil by suspending them above spray that moisten the roots with water and other nutrients। देखिए, कुछ ऐसे वो प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, जो कि बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के भी वो पैदा होते हैं, ठीक है, और पलते बढ़ते हैं। उनको केवल पानी वगैरह का स्प्रे वगैरह पे, ठीक है, या पानी इसमें डाल, जैसे आप लोग मनी प्लांट वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो उस प्रकार के इस खेती को, इस एग्रीकल्चर को बोलते हैं एरोकल्चर। एरोकल्चर, AEROCULTURE, ठीक है। सेकंड, द रियरिंग ऑफ हनी बीज स्पेशली ऑन अ कमर्शियल स्केल फॉर द सेल ऑफ हनी। तो मतलब शहद वगैरह का जो खेती वगैरह करते हैं, खेती का मतलब मधुमक्खियों को पालना, उनसे शहद निकालना, उनको बेचना। तो दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर, APICULTURE, ठीक है। नाउ थर्ड, द कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पेशली श्रिम्प्स, शेलफिश एंड सीवीड। देखिए, इन 3 चीज़ों का दिया। मतलब मेन चीज़ ये है कि कल्टीवेशन है एक्वेटिक एनिमल्स, जो उनका पालना वगैरह और बिजनेस के लिए उसका यूज करना, ठीक है। ख़ास तौर पर ये श्रिम्प्स, शेलफिश हैं, ठीक है, और सीवीड हैं। इन सबों की जो खेती मतलब उसको पालते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस एग्रीकल्चर को बोलते हैं एक्वाकल्चर, AQUACULTURE। एंड फोर्थ है द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सजाने वगैरह के लिए फ्लावर्स वगैरह जो खेती करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, FLORICULTURE, ठीक है। एंड नाउ फिफ्थ, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दिस इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर में आता है, फलों और सब्जियों की खेती, ठीक है। एंड सिक्स्थ, द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश, मछली पालन वगैरह। तो दिस इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर, ठीक है, PISCICULTURE। और सेवेंथ, द रेजिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो मैंने सिल्कवर्म जो है, ये जो रेशम के कीड़े वगैरह जो पालते हैं उससे रेशम निकालने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर, ठीक है, इट इज कॉल्ड सेरिकल्चर। एंड एट्थ, द कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट्रीज। दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। एंड नाइन्थ, द रियरिंग ऑफ कीपिंग ऑफ बर्ड्स। कीपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों को पालना वगैरह, ठीक है। तो इनको जो है बोलते हैं एवीकल्चर, AVI, राइट। एंड नाउ 10th, द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ डॉग्स। कुत्तों वगैरह को पालना वगैरह, ठीक है, और इनको बढ़ाना, इनकी संख्या बढ़ाना वगैरह। तो दिस इज कॉल्ड कैनिकल्चर, CANICULTURE।
एंड 11th इज द रियरिंग ऑफ कैटिल, ठीक है, पालतू जानवरों को पालना वगैरह, उनको जो है उससे बिजनेस वगैरह करना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बोवी कल्चर, BOVICULTURE। एंड 12th द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ओलिव्स, ठीक है, उसका खेती और उसको प्रोसेस करना और इसकी मार्केटिंग करना ओलिव का, जैतून का, ठीक है। तो दिस इज ओलेई कल्चर, OLEICULTURE, ठीक है। और देखिए इधर नॉलेज बिट्स में दिया है, द प्लेस वेयर बी हाइव्स ऑफ हनी बीज आर केप्ट इज कॉल्ड एन एपियरी, ठीक है। वो प्लेस जहाँ पर बी हाइव्स वगैरह हनी बीज का जो है रखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपियरी। एंड सेकंड है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, AP यानी एपेडा कह सकते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। मतलब फ्लोरिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एपेडा बनाया गया। ये क्या है, एपेडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, एपेडा। और देखिए एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन कॉल्ड, विनीकल्चर और विटीकल्चर, इट इज विटीकल्चर, ठीक है। अब देखिए लेसन 18 आपके सामने है, देयर आर मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू ब्रिंग ऑल नेशंस टुगेदर टू वर्क फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। देखिए बहुत ढेर सारी संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व को एक साथ लाने के लिए, एक मंच पे लाने के लिए और मतलब शांति बनाए रखें और विकास हो सबके अंदर, इसके लिए तमाम ढेर सारी संस्थाएं हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो एंड एनरिच योर नॉलेज विद द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट देम। उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसको भी जानें। देखिए WHO, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, was established by United Nations on April 7, 1948 with its headquarters in Geneva, Switzerland. It acts as a coordinating authority on international public health. देखिए जितने भी वर्ल्ड लेवल के जो वैक्सीनेशन वगैरह होता है या तमाम जो है मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं कम रेट पे, इसमें जो है WHO बहुत हेल्प करता है। यूनेस्को, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, was established in 1946 with the main objective of contribute peace and security of collaborating the nations through education, science and culture। मतलब जो है ये कि 1946 में एक तो ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, और ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का ये जो है एक पार्ट है, ठीक है। आई टू कंट्रीब्यूट पीस एंड सिक्योरिटी बाई कोलेबरेटिंग द नेशंस थ्रू एजुकेशन। मतलब इनका जो वो है ये एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, साइंस एंड कल्चर को बढ़ावा देते हैं और उसको कोलैबोरेट मतलब एक दूसरे देशों में भी उसका जो है प्रचार प्रसार किया जाता है, ठीक है। और ये लोग जो है देखिए ये इसमें जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी ये भी रक्षा सुरक्षा भी ये लोग करते हैं। आप लोग सुने कि वर्ल्ड हेरिटेज, तो वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में जिससे किसी को दर्जा मिल गया तो उसका टेक केयर जो है यूनेस्को करती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, regulates international monetary exchange and controls fluctuation in exchange rates in order to alleviate balance of payment problems। देखिए ये आर्थिक मामलों में के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो माने आर्थिक मामले होते हैं, फाइनेंशियल पैसे वाले, मुद्रे वाले, ठीक है, उसमें जो है ये बहुत उसको कंट्रोल करती है। IMF जो है तमाम देशों को कुछ कल्याणकारी कार्यों के लिए लोन भी देती है, ये भी सुन लीजिए, ये जो है देशों को लोन भी देती है IMF, ओके। चलिए यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन December 11, 1946 with its headquarters in New York. It provides long-term humanitarian and developmental
असिस्टेंस टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये डेवलपिंग कंट्रीज में ये मदद ये पहुंचाती है संस्था, ठीक है, और विशेषकर बच्चों के लिए और उनकी माताओं के लिए, ठीक है। एंड ये जो है 11 दिसंबर 1946 को इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में, यूएसए में है, ठीक है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन was established on December 8, 1985. It is an association of 8 countries of South Asia, namely Bangladesh, Bhutan, Maldives, India, Pakistan, Nepal, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। ये जो है इन देशों का ये एक ग्रुप है जो आपस में काफ़ी ये लोग सहयोग करते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड सार्क, ठीक है। दक्षेस, इसका हिंदी दक्षेस करके बोलते हैं, ठीक है। देखिए नॉलेज बिट्स, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO सीक्स टू रेज लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो है ये FAO जो है वो रेज लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशंस की वो मात्रा बढ़ाता है, मतलब उसका रेज ऊपर वो उसको मतलब उसका डेवलपमेंट के लिए काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन डेवलपमेंट, और जो है विकासशील और विकसित देशों में जो है एग्रीकल्चर उसके आइटम्स उसको प्रोडक्ट्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। देखिए ये कि व्हाट डज ILO स्टैंड फॉर, तो इट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इट इज़ ओवर, चलिए फिर कल मिलेंगे।